नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, सैटरडे का दिन है, 18 दिसंबर 2021, और यहाँ पे मार्केट तो बंद है जैसा कि आपको पता है, लेकिन एक वीडियो आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हूँ। हालांकि इस वीडियो को मैं नए साल के उपलक्ष्य में पोस्ट करने वाला था, नए साल पर ये देने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं, उस वक्त कोई और दे दूंगा और बेहतर ला के दूंगा, उससे कोई बात। यहाँ एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वीडियो है, ये आपको ध्यान से सुनना, एक कहानी के माध्यम से। जैसा कि आपको पता है कि मेरी कोई भी बातें शुरुआत करता हूँ तो कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद ही उससे कोरिलेट करते हैं हम लोग एक दूसरे को, फिर कहीं जाके बात आगे बढ़ती है और समझ में भी अच्छे से आ जाती है। तो एक फिर से कहानी, और मैं आपको अपने अगर एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं, अपना जो कि अगर मैं किसी को पसंद करता हूँ लाइफ में, किसी से एक्सपायर हूँ, मैंने एक्सपायर क्या, इंस्पायर, सॉरी एक्सपायर नहीं, इंस्पायर है ना, इंस्पायर हूँ, बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। तो दो व्यक्ति हमेशा रहे, वो है नहीं लेकिन थे बहुत पहले, सैकड़ों साल पहले। एक थे गौतम बुद्ध और एक हैं कबीरदास, है ना, संत कबीरदास। तो इनकी स्टोरी अक्सर मैं सुनता रहता हूँ और याद करता रहता हूँ। बहुत कुछ है इनके पास सिखाने समझाने को। और गौतम बुद्ध के रिलेटेड मैंने कई स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, मार्केट से रिलेटेड, कि वो आज के लाइफ में कैसे मार्केट से कोरिलेट कर सकते हैं। तो उसी तरह से गौतम बुद्ध की एक कहानी लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। शीर्षक जैसा कि आपने देख ही लिया है, हम भूलते क्यों नहीं। देखिए, गौतम बुद्ध के दो शिष्यों की कहानी एक्चुअली, और ये दो शिष्य जो थे, एक सीनियर थे और एक जूनियर थे। ध्यान से सुनिए, गौतम बुद्ध के पास बहुत सारे शिष्य थे। और एक मिनट दोस्तों, कॉल भी है। देखिए, बीच बीच में बहुत सारे व्यूअर के कॉल भी आते रहते हैं, तो जिनका जवाब देना ज़रूरी है। तो खैर, कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। तो दो शिष्य थे, एक सीनियर एक जूनियर। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि जाओ भिक्षा मांग के लाओ और शाम में वापस आ जाना। ठीक है, तो दोनों शिष्य चले। एक सीनियर थे जो कि उनसे ज़्यादा, जो जिनको ज़्यादा जानकारी थी इन सब चीज़ों के बारे में, नॉलेज ज़्यादा बहुत था। गौतम बुद्ध के पुराने शिष्य थे वो, और एक नया नया आया था, नया नया ज्वाइन किया था उस आश्रम को, गौतम बुद्ध को। तो दोनों निकले, अपना भिक्षा मांग के वापस शाम में आ रहे थे। और शाम में आते आते जो हुआ क्या कि एक बारिश का समय आ गया, बारिश होने लग गई अचानक से। ध्यान से सुनिएगा, शाम होते होते वो लोग वापस आ रहे थे तो बारिश होने लगी। बारिश के बीच में वहाँ पे एक नाला आ रहा था, और नाला में बहुत ज़्यादा पानी आ चुका था बारिश के वजह से। अब ये लोग सोच रहे थे कि नाला को चलो खैर हम लोग पार कर जाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन तभी तभी इनकी नज़र पड़ा, एक और लड़की खड़ी थी नाले के वहाँ पे, और बहुत अच्छी थी लड़की, खूबसूरत सी लड़की थी, खड़ी थी। अब वो कह रही थी कि देखिए, हम भी इस पार आए थे कुछ काम से, हम राजकुमारी हैं और हम फंस गए, हम नाला पार नहीं कर सकते। मेरे पिताजी जो है नाराज़ हो रहे होंगे, हो सकता है सैनिक वगैरह को भी भेजा होगा खोज वगैरह, दिस डैट। तो अगर हम नहीं पहुंचे तो पिताजी परेशान हो जाएंगे, तो हम कैसे नाला पार करें, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए, गौतम बुद्ध जो थे, उनका एक इंस्ट्रक्शन था इन लोगों के लिए कि आप किसी भी नारी को टच नहीं करेंगे। ध्यान से सुनिए, उनका एक इंस्ट्रक्शन था। बुद्ध तो सब जानते हैं, है ना, बुद्ध को तो सब मालूम था। उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दे रखा था इन लोगों को कि आप किसी भी नारी को, लेडीज़ को टच नहीं करेंगे। ओके, ठीक है। और ये नियम था, ये रूल था, नहीं टच करेंगे। ओके, अब या इन लोगों के सामने समस्या खड़ी हो गई। वो लेडीज़ मदद भी मांग रही कि भाई हमको पार करा दीजिए नाला, नहीं तो हमारे पिताजी परेशान हो जाएंगे, घर नहीं जा पाएंगे वगैरह दीजिए। और इन लोगों के साथ इंस्ट्रक्शन भी था कि नारी को टच नहीं करना है। तो सीनियर वाले जो थे वो तो भाई ठीक ठाक है, कोई बात नहीं। ऐसा होते होते अचानक सोचते सोचते धर्म संकट आ गया। जूनियर जो था, जो कि नया नया ज्वाइन ही किया था, उसने आओ देखा ना ताओ उस लेडीज़ को कंधे पे बैठाया और नाला पार करा के उस पार छोड़ दिया। ध्यान से सुनिए, जूनियर ने आओ देखा ना ताओ डायरेक्ट उस लेडीज़ को कंधे पे बैठाया, नाला पार करा के उधर छोड़ दिया। लेडीज़ खुशी खुशी लड़की घर चली गई, बहुत बढ़िया। और उसके बाद ये दोनों भिक्षुक भी, सीनियर जूनियर, अपना आश्रम जा रहे थे कि, लेकिन सीनियर जो था उसके, वो थोड़ा जूनियर से दूरी बना के चल रहा था। क्यों? क्योंकि उसको गुस्सा आ रहा था, इसने नियम तोड़ दिया। जूनियर ने नियम तोड़ दिया, लड़की को टच नहीं करना था, लेडीज़ को टच नहीं करना था। बुद्ध ने हमें ये साफ इंस्ट्रक्शन दिया था, इस बंदे ने टच कर दिया, ये गलत कर दिया। उसको अंदर में क्रोध था, गुस्सा था वो, इसलिए थोड़ा डिस्टेंस बना के वो चल रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं।
आश्रम पहुंचा शाम में, शाम हो गया, रात हो गया, आश्रम पहुंचा, खाना वाना खाया। तो जो सीनियर वाला था वो गुस्सा में खाना खाया और खाना खा के अपना चुपचाप बैठा हुआ था, लेकिन अंदर अंदर वो कर रहा था कि हम शिकायत करेंगे, कंप्लेन करेंगे बुद्ध से। उसके बाद बुद्ध को तो ऐसे ही सब कुछ, वो तो हमेशा मुस्कुराते थे, तो बुद्ध मुस्कुराते हुए टहल रहे थे उधर, तो देखा कि क्या बात है, कुछ कहना चाहते हो मुझसे? तो उन्होंने कहा कि आपको जो है ना महात्मा जी, आपको एक बात को समझना होगा, आपको ये नए लोगों को ज्वाइन मत करवाइए। ध्यान से सुनिए, नए लोगों को ज्वाइन मत करवाइए आश्रम में। तो बुद्ध ने बोले क्यों? भाई ये लोग नियम तोड़ देते हैं। कैसे? बोला देखिए आपने तो साफ बोल दिया था। इस बंदे ने क्या किया, वो कंधे पे लड़की को बैठा के नाला पार करा दिया और उसके बाद हम लोग इधर आ गए, जबकि आपका साफ इंस्ट्रक्शन था ये वो। देखो तो बुद्ध फिर मुस्कुराए, बुद्ध बोले बुलाओ उसको जूनियर को। वो आए तो बोले क्या जी, हाँ आपने किसी लड़की को टच किया, उसको कंधे पे बैठा कर नाला पार कराया, तो उसको याद नहीं था। जूनियर को ध्यान से सुनिए, उसको याद नहीं था, वो भूल गया था। तो बोला नाला पार कर रहे थे, कब पार कर रहे थे? आसाम में जब तुम लोग आ रहे थे भिक्षा मांग के। बोला ओ हाँ 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 याद आया, हम तो भूल भी गए थे सर, हमको तो याद भी नहीं था, हाँ हम तो भूल भी गए थे। बोला देखो ये अभी बता रहे हैं तुम्हारे सीनियर। बोले देखिए हम तो कब का उसको नाला पार करा दिए, कंधा से उतार दिए, कंधा से उतार के भूल गए, लेकिन ये महाराज, ये जो सीनियर आदमी अभी तक उस लड़की को अपने कंधे पे आभासी रूप में, अभी तक अपने कंधे पे उसको अपने कल्पना में बैठा के घूम रहे हैं। बताइए, हम तो कब का भूल आए उसको छोड़ के उतार के, लेकिन ये आदमी अभी भी अपने कंधे पे उसको बैठा के घूम रहा है और अभी तक अंदर में रखा हुआ है मन में, है ना। तो ये तड़प रहे हैं, ये पेन हो रहा है इनको। ये पेन का कारण है कि ये अभी तक कंधे पे बैठा के घूम रहे हैं, जबकि मैं तो छोड़ आया, मैं तो भूल आया सर कि मैंने किसी का आज मदद भी किया था, मैंने किसी को पार भी कराया था, मैंने किसी को कंधे पर, मैं तो भूल गया। तो बुद्ध फिर मुस्कुराए, वो समझ गए कहने का मतलब। वो फिर बोले कि देखो, सारे शिष्यों को बुलाया उन्होंने, कहा देखो हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख का कारण यही है कि हम भूलने वाली बातों को भूलते नहीं हैं, हम बीती बातों को भूलते नहीं हैं और बीती बातों को भूल करके आगे नहीं बढ़ते हैं। ये जूनियर है, वो सीनियर है, लेकिन वो अभी भी, जबकि उसने लड़की को टच भी नहीं किया सीनियर ने, फिर भी उसको लग रहा है कि वो कंधे पे बैठा के उसको घूम रहा है और अभी तक उस पेन में वो जल रहा है। और ये बंदा काम करके चला आया, छोड़ दिया, कंधे से उतार दिया और भूल भी गया और ये आगे बढ़ गया। तो आगे अगर आप पीछे बीती हुई बातों को नहीं भूलेंगे, भूलने वाली चीज़ों को अगर आप नहीं भूलेंगे, अपने बीते कल को नहीं भूलेंगे, तो आप आगे बढ़ेंगे कैसे, है ना। तो यहाँ पे सीनियर और जूनियर का मान्यता यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ये आपके लिए कोई वैल्यू की बात अब नहीं रही कि कौन सीनियर है कौन जूनियर। अब सीनियर ये लड़का बन रहा है, क्यों? क्योंकि इसने वो ज्ञान प्राप्त कर लिया जो ये सीनियर होके भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए, कि हम बीती बातों को भूल नहीं सकते। शायद हमारे लाइफ में सारा जड़, सारा परेशानी, सारा दुख इसी बात का है कि जो चीज़ें बीत गई हम उसको भूलना नहीं चाहते, हम उसको कुरेदते रहते हैं और हम उसको लेके पेन में जीते रहते हैं और हम उसको लेके ये चाहते हैं कि सामने वाले को पनिशमेंट दिया जाए, तभी हमको चैन मिलेगा। जबकि जो बंदा जो नया है वो इस बात को अच्छे से समझ रहा है कि आपने काम कर दिया, आपको जो हो गया, जो होना था हो गया, आपने निकल गए, ख़त्म बात, अब आगे बढ़ेंगे। सेम यही चीज़ हमारे दर्द का, हमारे जीवन का पेन का कारण है कि हम चीज़ों को भूल नहीं पाते। अब बात है कि चूंकि मैं तो स्टॉक मार्केट का आदमी हूँ, तो मार्केट में ये चीज़ें काम कैसे रिलेट होगी। तो देखिए, वो जो नया लड़का था और वो जो सीनियर लड़का था, ये ठीक उसी तरह का है कि कोई लॉस दोनों को हो सकता है, प्रॉफिट भी दोनों को हो सकता है। ये दोनों ट्रेडर है, सीनियर वाला भी ट्रेडर है और जूनियर वाला भी ट्रेडर है, अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी। लेकिन जूनियर वाला क्या किया कि अगर उसको लॉस हो रहा है तो वो लॉस को भूल के आगे बढ़ जा रहा है, और सीनियर वाला अपने उस लॉस को लेके पेन होते जा रहा है, उसको दर्द होते जा रहा है। हाय राम, हम कल लॉस में आ गए थे, यार हम परसों लॉस में आ गए थे, यार हमको 1 साल पहले भी इतना लॉस हो गया था, हम कवर नहीं कर पा रहे, बाप रे बाप। ये पेन लेके वो बैठा हुआ है और वो वही पेन उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। वो हर बार रिपीटेशन में वही चीज़ें करते जा रहा है, बार बार रिपीटेशन करते जा रहा है, बार बार वो गलतियां करते जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपनी बीते चीज़ों को भूल नहीं पा रहा है। वो चाह रहा है रिवेंज, वो चाह रहा है कि बदला जब तक हम नहीं ले लें। क्यों? क्योंकि उस सीनियर ने गौतम बुद्ध से जाके शिकायत कर दिया जूनियर का बदला लेने के लिए कि इसको डांट पड़े,
इसको डांट पड़े तभी तो हमको शांति मिलेगा। सेम वही काम हम करते हैं कि हम चाहते हैं कि मार्केट को हम मारें, मार्केट से हम बदला लें, तभी तो हमारी आत्मा को शांति मिलेगा, हम रिकवर करेंगे। हम लॉस को नहीं भूल पा रहे हैं, तभी तो हमें ये टेंशन, हम लॉस को, और वो बंदा लॉस को भूल के कंधा से उतार के चला गया, कब का आगे बढ़ गया, उसको याद भी नहीं था। गौतम बुद्ध जब पूछ रहे तो बोले तो कौन सी लड़की, अच्छा अच्छा याद आया, हाँ शाम में, हाँ ठीक है याद आया। वो भूल चुका था उस बात को, अब वो आगे बढ़ चुका था। तो आगे वही बढ़ेगा जो अपनी बीते कल को भूलेगा, यानी अपने अपने खराब चीज़ों को, जो अपने माइनस पॉइंट को आगे बढ़ के छोड़ के आगे निकल जाएगा, वही भूल आगे बढ़ सकता है। जो उसी में अटका रह जाएगा, जो उसी में पड़ा रह जाएगा, जो उसी में फंसा रह जाएगा, चाहे आप कितना ही सीनियर क्यों ना हो जाए, आप कल भी वहीं रहेंगे, परसों भी वहीं रहेंगे, 5 साल पहले भी वहीं थे। क्योंकि मेरे पास भी ऐसे कई कंप्लेन आते हैं कि मैं 2008 से स्टॉक मार्केट में हूँ, 2010 से स्टॉक मार्केट में हूँ, लेकिन अभी भी लॉस मेकिंग कर रहा हूँ। क्योंकि वो चीज़ भूल नहीं रहे हैं, वो बंदा, वो अभी भी वहीं पे अटके हुए हैं, क्योंकि उनको कभी लॉस हो गया था। उनका मेन फोकस होता है प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि अपने लॉस को रिकवर करना उनका मेन प्रॉफिट उद्देश्य होता है। इसका मतलब वो अपने उस दुख को नहीं भूल पा रहे। अगर आप अपने उस दुख को नहीं भूल पा रहे तो आने वाले सुख को कैसे स्वीकार करेंगे? क्योंकि आगे आने वाला सुख आप तभी आपको मिलेगा जब उस दुख को छोड़ेंगे। क्योंकि आप जगह तो खाली करेंगे ना, जगह खाली करेंगे तभी तो वो सुख आएगा। आपने पहले से दुख को अपने जगह पे रखा हुआ है, भर के रखा हुआ है, तो सुख को आने का जगह ही नहीं मिल पा रहा। वो बेचारा इंतजार कर रहा है कि कब तुम उस दुख को हटाओगे और कब हम एंट्री तुम्हारे लाइफ में करेंगे। तो आप अगर सुख दुख को भूल ही नहीं पा रहे, आप अपने लॉस को भूल ही नहीं पा रहे, तो प्रॉफिट आने का सवाल ही नहीं आता है। प्रॉफिट आ भी जाएगा तो क्षणिक आएगा, आपको लगेगा और ज़्यादा कर ले, ताकि पिछला हिसाब तो चुकता करना है, पीछे वाला तो बाकी रह गया है, उसको हमको निपटाना है, तभी तो हम आगे, तभी तो मज़ा आएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ों को लेके ही हम सक्सेस नहीं पाते। तो हमारा सक्सेस होने का मेन पहले रीज़न आपको ये पता होना चाहिए आपके सक्सेस, कि आप तभी सक्सेस करोगे जो कल की चीज़ों को आप भूल गए। कल जो आपने किया मार्केट में वो हो गया ख़त्म, आज नया है। आज जो करेंगे वो हो गया ख़त्म, कल नया आने वाला, कल फिर नया होगा। और उसके हिसाब से आपको अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी रणनीति, अपना स्टडी उस पर फोकस करना है, बीते चीज़ों को भूल करके। अगर आप नहीं भूलते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ते हैं। हमेशा याद रखिए, पीछे, हाँ, अच्छी चीज़ों को याद रखना चाहिए, डजंट मैटर, बुरी चीज़ों को भूल जाना चाहिए। आपने कभी प्रॉफिट बनाया होगा, लॉस भी किया, मैक्सिमम प्रॉफिट, जो आपने प्रॉफिट किया ना, आप उसको याद रखिए। हम लोग क्या करते हैं ना, मैं आप लोगों को नहीं बोला, मैं चलिए अपने ऊपर ले लेता हूँ। हम लोग क्या करते हैं कि हम लॉस को पकड़ के बैठे रहते हैं, लॉस को नहीं भूलते। वो पेन है, वो हमें वो लग रहे जैसे कि कोई दुश्मन, कोई रिवेंज, हम जब तक बदला नहीं ले लें, पाकिस्तान से लड़ाई नहीं ले लें, पाकिस्तान की एकदम एक ना कर दें, तब तक जो है हमको दर्द चैन नहीं मिलेगा। इस टाइप की फीलिंग आने लग जाती है। वो लॉस को हम बिल्कुल पाकिस्तान समझ लेते हैं, नहीं ऐसे टाइप का, या चाइना समझ लेते हैं ऐसे टाइप का। अरे भाई कुछ नहीं होना है, वो पाकिस्तान अपने आप ख़त्म हो जाएगा, वो अपने में लड़ पीट के ख़त्म हो जाएगा। चाइना का एक दिन अपने सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आप आगे बढ़िए ना, आप आगे बढ़िए, उस चीज़ को भूलिए, आप आगे बढ़िए। और अच्छे चीज़ों को याद रखिए। कभी प्रॉफिट भी किया होगा ना, आप अपने उस, हम कभी लॉस दिवस मनाते हैं? कभी आपने सुना है कि भारत ने या पाकिस्तान या चाइना ने कभी अपने हार का जयंती मनाया हो, अपना लॉस जिस दिन किया हो उसका दिवस मनाया हो? नहीं। क्यों नहीं मनाते? क्योंकि वहाँ हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। हम हमेशा विजय दिवस क्यों मनाते हैं? क्यों? क्योंकि हम उसी से लर्निंग लेके आगे बढ़ते हैं कि हमने जीता था कल, हम आज भी जीत सकते हैं, है ना। तो कोई एक दिन तो आपने जीता होगा, उस दिन आपको उसको याद करिए, उसको अपने मन में रखिए, उस चीज़ को फॉलो करिए कि हाँ, कि हमने किसी एक दिन भी तो जीता होगा। हम उस दिन को याद करके आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर आज हम अच्छा सोच रहे हैं तो आज हमारे साथ अच्छा होने वाला है। अगर आज अच्छा होने वाला है तो हमारा हर दिन फिर अच्छा होगा। एक आध दिन बीच में ख़राब होगा, वो चलेगा, लेकिन हम उसको पकड़ के बैठे रहेंगे तो रोज़ ख़राब होगा, है ना। हम फिर रोज़ ख़राब होते चले जाएंगे ऑटोमेटिक। तो आपको इन चीज़ों को समझना होगा। इसलिए बुद्ध हमेशा ध्यान रखिए, वो बहुत कुछ सिखाते हैं। मार्केट में आज वो नहीं है, स्टॉक मार्केट का उनका कहीं दूर दूर का नाता नहीं है, पर एक्चुअली वो बहुत कुछ अभी भी सिखाते हैं। जैसे कबीर जी की बात करें तो मैं कबीर का भी कई बार आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। और कबीर की एक कहावत है कि आज करे सो काल करे, काल करे सो परसों, है ना। ऐसे वाली बात आपने सुना है? नहीं सुना होगा। उन्होंने ये कहा था कि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब। यानी कल जो करना है उसको आज करे, आज जो करना है उसको अब करिए, कब क्या हो जाएगा पता नहीं। लेकिन स्टॉक मार्केट में देखिए, मैंने कबीर के इस दोहे को पर एक बार मैंने सुनाया था कि आज करे सो काल करे, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी जीना है बरसों। मार्केट में ठीक इसको उल्टा करना है, ठीक है। हड़बड़ाना नहीं है, टाइम देना है, अपने आप को टाइम देना है।
सीखने में, समझने में, लॉस को भूलने में टाइम देना है, तभी आप कर पाएंगे। यहाँ तुरंत से नहीं हो पाएगा। तुरंत से होगा तो उस सीनियर की तरफ पेन लेके बैठे रहेंगे। जब तक आप डांट नहीं सुनवा देंगे दूसरे को, तब तक चैन नहीं पड़ेगा, खाना नहीं पचेगा। सेम वही चीज़, नहीं करना है वो काम, अगर वो करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। तो ये चीज़ें से, ये स्टोरी से अगर आपको कुछ सीख मिलता है नए ट्रेडर को, पुराने ट्रेडर को, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और नहीं मिलता है तो भी बताएं भाई, मैं आगे फिर से कुछ बेहतर करने की आप लोगों की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।